100 दिन हो गए, 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और यहाँ पे और टिकरी पे और सिंगू पे और आप लोग जा जाके महापंचायत कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि 100 दिन के बाद आप सरकार को कितना अपनी तरफ खींच पाए हैं, क्या सरकार को आप बात अपनी समझा पाए 100 दिन में? ना समझ नहीं पाई सरकार, तो हम खींचने की कोशिश करें, वो भागने की कोशिश करे। सवाल ये उठ रहा है कि 100 दिन का ये आपका प्रोटेस्ट, ये एजिटेशन किस तरफ जा रहा है? ये गांव की तरफ चला गया हमारा, ये भी वहां पे मीटिंग कर रहे हैं अब गांव में, क्योंकि सरकार भी भागी दिल्ली छोड़ के, तो हम भी गांव में जा रहे हैं। सरकार इस बार भी, अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं आया, ना कोई ये बता रहे हैं कि हम फिर से बात करने के लिए तैयार हैं या बात करना चाहते हैं। ना बता दे रहे कुछ। क्या चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है? आप चूंकि अब ये सर्दी तक जाएगा आंदोलन, सर्दी में करेगी सरकार बात। सर्दी में आप अगले सर्दी की बात कर रहे हैं, आप अगले साल की बात कर रहे हैं। अगले साल की बात कर रहे हैं, अक्टूबर के बाद शुरू होगी बातचीत। लॉजिक क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? सरकार क्या सोच रही है? सरकार ये सोच रही है कि गांव की एक पुरानी कहावत है कि मेले में कोई गुम हो गया, और ये पुरानी कहावत है क्योंकि हजारों साल तक एक्सपीरियंस हुआ होगा इस पे और लाखों लोगों पर हुआ होगा। तो सुविधाएं कुछ थी नहीं कि आदमी कहाँ का है, अगर बच्चा गुम हो गया हो गया तो कोई किसी के साथ में चलेगा, तो अगले सालों फिर मेले में आता था, उसका परिवार भी आता था और वो भी आता था और मेले में भी मिलते थे, मेल मिलाप होता था। तो सरकार सर्दी में गई है, तो अगले साल सर्दी में ही सरकार आएगी। मतलब टेबल छोड़ के गई है, टेबल छोड़ के गई, सर्दी में गई, तो 1 साल बाद में आएगी फिर वो। ये पूरा एक चक्र पूरा होगा। और तो फिर क्या, फिर जो खोए हुए भाई मिलेंगे जैसे फिल्मों में दिखाते थे कुंभ के मेले में? मिलेंगे, फिर सरकार सारी बात मान लेगी। लेकिन ठीक है, वो आपने एक बात समझ में आती है, आप क्या तर्क देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये इतना गैप क्यों यही मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार को, किसान जब गांव पहुंच चुका है और गांव का किसान जो है खड़ा हो गया है, समझ गया है कि सरकार की मंशा क्या है, तो अब इतनी देर क्यों लग रही है कि सरकार को आप बात नहीं मान पा रहे? वो तो सरकार बताएगी ना, वो क्यों नहीं मान रही। मान जरूर जाएगी, मानेगी। अभी किसानों ने और आपने, संयुक्त मोर्चा ने भी कहा कि हम जाएंगे जी जहां जहां इलेक्शंस हैं, हम जाएंगे। सब जगह। और बीजेपी के खिलाफ लोगों को कहेंगे कि आप उनके खिलाफ वोट करो। उनको वोट ना दो। लेकिन कल जो हुआ है बंगाल में, ममता बनर्जी ने के साथ जो हुआ हादसा, वो कह रही हैं कि बीजेपी या उनके लोगों के द्वारा कराया गया, और फिर मजाक उड़ाया गया। बीजेपी के नेताओं ने भी मजाक उड़ाया, कह रही है नाटक कर रही हैं। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि ऐसे राज्यों में जाएंगे जहां चुनाव हो रहे हैं और किसान जो है वहां पे कहेंगे कि बीजेपी को वोट ना करें, इस हादसे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो अकेली महिलाएं लड़ रही थी इनसे, तो उसको हटाने की एक साजिश है बड़ी, लेकिन जांच कौन सी एजेंसी करेगी? ये पता चला कि उसने हरियाणा की खाप पंचायतों से मदद मांगी। ये वहां से बंगाल से कुछ लोगों ने कहा कि हरियाणा की खाप पंचायतों की मदद चाहिए मुझे। ममता बनर्जी ने बोला, वहां के कुछ लोगों ने कहा, उसने कहा या किसी और ने कहा, लेकिन अब 13 तारीख में जाएंगे तो देखेंगे वहां के लोगों की क्या प्रक्रिया है। आप ममता जी से मिलने की कोशिश करेंगे, आप लोग जाके, आपके नुमाइंदे? हम तो वहाँ मीटिंग रहेगी, शायद हमें तो टाइम नहीं मिला। नहीं, ये इसको आप पॉलिटिकल मूवमेंट में अभी भी कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, आप इसको जमीन का आंदोलन रखना चाहते हैं, किसानों का, मजदूरों का आंदोलन रखना चाहते हैं, उन्हीं का ही आंदोलन रखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से, जैसे बंगाल में जो देखने को मिला है और असम में भी, आपको पता नहीं है कि, लेकिन 2 दिन से इस तरह का एक वायरल, एक वहाँ पे लीडर हैं AIDUF के, अजमल साहब, उनका एक पुराना कोई वाक्यात है, जो स्पीच है, उसको वायरल कर रहे हैं कि ये कम्युनल स्पीच दे रहे थे, देश को बांटने की कोशिश कर रहे थे। ये फिर से शुरू हो गया, असम में भी चूंकि चुनाव। हाँ, तो चुनाव में तो ये आ जा करें, ये तो बीजेपी का तो काम ही यही है कि बांट कर वोट ले लो, ये तो इनका तो पुराना काम है। अब प्राइवेटाइजेशन की जो नई मुहिम चली है, प्राइवेटाइजेशन तो कर ही रहे, तो सारा बेच दिया दादे से, और बिक जाएगा। अगर जनता खड़ी ना हुई तो सारा बिक जाएगा थोड़े दिनों में। रेल बिक गई, टेलीफोन बिक गया। ये तो किसानों के पास में जब इनकी जमीनों पे वो आया तो किसान नहीं तो रोका। ये किसान मजदूर जो आम लोग हैं, आम दुकानदार हैं, ये आ गया, अब खड़ा हो गया। नहीं तो देश बिकागा सारा। लेकिन MSP नहीं देगी सरकार, आपको लगता है? MSP कहाँ देगी जब उनके गोदाम बनवा दिए और उनसे गारंटी ले ली, उनके फंड से एक कार्यालय बनवा लिए और गोदाम पहले बन गया, देश में कानून बाद में आया, तो उनको तो लाभ देने की तो योजना होगी ना कुछ।
तो मतलब अभी आपको नहीं लगता कि कोई भी बातचीत सरकार अभी करने नहीं। के मूड में है? ना, आप अभी नहीं करने के मूड में। और आप लोग भी ऐसा लगता है कि एक आंदोलन चलाने के मूड में, सरकार से बात करने के मूड में नहीं, तो हम किससे बात करें? जब सरकार नहीं बात करना चाहती तो हम किसके वहां जाए? हम तो बैठे ना दरवाजे पे सरकार के। देखो जी, एक क्या था कि आजादी की लड़ाई में एक महात्मा गांधी थे, उन्होंने पूरे देश को बांध के रखा हुआ था, है ना जी? तो ये आंदोलन जितना लंबा खींचेगा, आपको क्या लगता है कि आंदोलन कमजोर पड़ेगा या स्ट्रांग होगा? अब हमें क्या पता जी, हम ज्योतिषी तो है नहीं। नहीं, आप ये खुद कह रहे हो कि जी 1 साल तक हम बैठने के लिए अच्छा, तैयार और हैं। क्या करें? यहाँ से उठ कर चले जाए ऐसे ही? भाई बताओ, उठ कर चले जाए क्या हमसे? हमें तो घर जाना नहीं। सरकार इतने बात नहीं मान रहे, वह आज मान लो 21 में मान लो, 2023 तक जरूर मान जाएगी। अब आपने 1 साल और बढ़ा दिया, 23 तक तो मान जाएगी ना, 23 तक सब मान जाएगी बिल्कुल। तो यानी कि आप तब तक बैठे रहोगे और आप हम मेंशन क्या करने कहीं की पूरी तैयारी हम में? क्या जाल लग रहे कहीं? हम क्या कहीं जाल लग रहे? और इस बीच सरकार को ये सूझी, मान लीजिए कि मान न रहे, कुछ और जोर जबरदस्ती की बात सोची या कोई और जबरदस्ती- टैक्टिक्स। और तो कर लो, तो टैक्टिस तो अपनाएंगे ना, ये बहुत यहाँ पे अपना लो। भाई हमारे टेंटों में पेट्रोल तो पहले भी जाए थे ना, डाल के आग लगा थे उन्होंने। पेट्रोल तो दाम ही बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, यहाँ लेकर आए थे ना उस टाइम पे, 28 तारीख में तो था ना पूरा सिस्टम इनके पास। भाई तोड़ने की साजिश रचेगी, रच लें तो पता हमें। महात्मा गांधी शांति के पुजारी थे, गोली के शिकार हुए। तो होंगे बहुत तरह के लोग हैं जो इनके सामने होगा। बीजेपी का विरोध का मतलब है कि देश का विरोध कर दिया, यही बताने ये- की कोशिश हो रही है। ये- आप किसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम तो सरकार की पॉलिसी का, नीतियों का। नीतियों का विरोध करना क्या देशभक्ति होती है या नहीं है सरकार के हिसाब से ये और आपके हिसाब से? सरकार कह रही कि नीति का विरोध भी हमारा करना तो देश का विरोध कर दिया। नीति का विरोध भी करना देश का विरोध मानती है। तो आजकल जो एक इल्जाम जो शुरू में चल रहा था कि जी खालिस्तानियों ने मूवमेंट हाईजैक कर लिया है, आजकल उस तरह की भी इल्जाम, उस तरह की बातें भी नहीं आ रही हैं। बीजेपी बिल्कुल चुप है इस मुद्दे पर। हाँ चुप है, और जाओगी कोई ना कोई फंडा जाओगी निकाल के। आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि सरकार की शांति का भी कोई मतलब है, सरकार को हाँ, सोच रही, को प्लानिंग है। जो शांत रहता है तो फिर तूफान जरूर आवे। बिल्कुल जो शांत हो जा तो इसका मतलब, अगर किसी उस पर ट्रैफिक नहीं चल रहा रोड पे और बहुत आदमी खुश हो गए, ले ये ट्रैफिक नहीं चल रहा, खाली रोड पड़ी, मकान रुक जाओ या खतरनाक है, आगे जाम पाओगा और पाओगा, क्योंकि वो ट्रैफिक रुका रहता है। आदमी खुश होगा, ट्रैफिक नहीं चल रहा, मैं केला चल रहा है मकामना, उस मत हो, आगे जाम पाओगा। हाँ, तो ये जो शांति है, कोई ना कोई प्लान बना रही फिर। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, प्लान जो है वो आपके खिलाफ भी तो जा सकता और है ना। क्या हमारे पक्ष में बनाएगी? और अच्छा ये माला लेगा होगी हमारे लिए, हमारे खिलाफ भी तो बढ़ाओगी। सतर्क रहने की जरूरत है सबको, बटना नहीं, गोली भर कर रखनी, आपकी छोड़ना नहीं आपस में। आपको लगता है सारे लोग जो किसान मजदूर, तो मजदूरों की भी एकता की भी बहुत जरूरी है, वो सब आपके साथ रहेंगे और लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं वो सब भी? अच्छा, सवाल तो ये उठता बर्बाद हो गए तो सब साथी तो रहेंगे। ये तो देश बर्बाद हो गया, पूरा बिक गया देश। ये तो लुटेरे आ गए देश में, ये भगाने पड़ेंगे। है। तो इंश्योरेंस सेक्टर भी प्राइवेट के हाथों में जा रहा है, जाएगा। बैंकिंग जा रहा है, स्ट्राइक हो रही है बैंक कर्मचारियों सब की। जा रहा। देखो, अगर सरकार बीजेपी की होती, किसी पार्टी की होती तो वो बात कर लेती। सरकार तो कंपनियों की है। अगर सरकार किसी पार्टी की होती, किसी विचारधारा की सरकार होती तो बात कर लेती है अब तक। इस सरकार की क्या विचारधारा है? और इसी की तो है, ये तो कंपनी की है जो सरकार अब चल रही है, तो कंपनी चला रही है इसको। बड़ी बड़ी कंपनियां आगे, कॉर्पोरेट घराने इसको चला रहे हैं, व्यापारी की वो आगे। लेकिन मोदी जी जब आए थे कि हम तो गरीबों की सरकार होगी, ये किसानों की सरकार होगी, और सबके अकाउंट में भी वो 15-15 लाख रुपए डाले, तो 7 साल हो गए, लेकिन किसानों और गरीबों की सरकार, अब आप कह रहे हैं कंपनी की सरकार है, किसने बड़े बड़े निकाल लेनी है? उद्योगपतियों की सरकार है। और किसने निकाल लेनी है? 15 लाख रुपए उनका डिपॉजिट हो गया, वे 3.5 साल में दुगने हो जाएंगे फिर, और फिर 3.5 साल में दुगने। वो निकाल ले नहीं किसी ने। ये भी तो पॉलिसी साथ ही दी थी कि निकालना नहीं, उनको डिपॉजिट करना, 3.5 साल में दुगने होंगे। और निकाल ले नहीं किसी ने, निकाले नहीं है। ना इसने निकाल लो तो बताओ। डाले गए हैं कि नहीं डाले गए? सवाल तो ये उठ रहा है ना। वे कह रहा है पब्लिक तो ये कह रही डाले नहीं गए है, नहीं तो सरकार तो ये कह रही है दुगने होंगे, निकाल लो मत।
तो ये जब उद्योगपति चला रहे हैं सरकार, कंपनी की सरकार है आप जो बता रहे हैं, तो कंपनियां और किसानों में तो वैसे भी बैर रहा है और इस इश्यू पर भी बैर है। वो गोडाउन खुलवा रहे हैं, उनके लिए गोडाउन खुलवाए जा रहे हैं आप ये कह रहे हो, और आपका एमएसपी नहीं दिया जा रहा है। तो जब सरकार कंपनियां चलाएंगी तो किसानों और सरकार में तो दूरी और बढ़ेगी। हाँ, और क्या आज से समझौते होंगे, कोई हलवा पूरी खाओगे एक जगह बैठ के। तो मेरा मकसद सवाल पूछने का ये था कि फिर तो हल कहीं से निकलता है, वो मुझे नहीं दिख रहा है। और हम क्या हल निकाल रहे, ये किसी ने कहा कि हम हल निकाल रहे? नहीं चाहते हो हल? नहीं, हम कहाँ कहा कि हम हल निकाल रहे? हमने कहा हम तो एक का कील काट के जाएंगे, हल थोड़ा निकाल लेंगे। कील काट देंगे जो एक का काट रहा कील की। मतलब वो ये है कि सरकार को आपको एक सबक आप सिखा के जाओगे, आप ये तय कर रहे हो। अरे सरकार जो हमारी डिमांड है वो सरकार नहीं मानेगी, हम क्या जाल लग रहे कहीं वापसी। लेकिन अब एक आखिरी में सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई इतने दिनों में आप क्या समझो, सरकार क्यों नहीं आपकी डिमांड मान रही? बड़ी सिंपल सी डिमांड है। अगर एमएसपी की डिमांड है, 3 बिलों को वापस लेने की बात है, 1.5 साल वो टालने के लिए बात भी कर रही है, लेकिन वापस नहीं ले रही है। अब तो आप सरकार के मन की बात पढ़ ली होगी आपने। पढ़ लेंगे, 1 आध साल में और पढ़ लेंगे, हम क्या कहीं जा रहे। 1.5 साल हो जाए तो जब पढ़ लेंगे तब तक तो न्यू इंडिया बन चुका होगा, नया भारत, ना, देश बदल चुका होगा। बने नहीं, क्योंकि नई मंडी खुल गई पार्लियामेंट में, वहां एमएसपी पूरी खरीद होगी। हाँ, डीएम के ऑफिस में खुल गई। योगी ने जैसा कहा कि हम 1 तारीख से एमएसपी पर खरीद करेंगे, तो होगा डीएम के ऑफिस पर तोलाई होगी सब जगह। वो तो कह रहे हैं ना कि नए भारत में जो देश बदल रहा है उसमें कंपनियों का राज होगा, उद्योगपतियों का राज होगा, जो कि आप भी मान लो, लेकिन हमको किसानों की जरूरत ना है। बता देंगे, आ जान दो गेहूं हो जाएगा। अभी 10-15 दिन और रुको, किसका बिकता है एमएसपी पे, किसका नहीं बिकता। सरसों बिक रही नहीं बिक रही, चना बिक रहा नहीं बिक रहा, आ जान दो, अभी 10 दिन में शुरू हो जाएगा। 10 दिन के आज आप ये मानते हैं कि जो चुनाव है ये सरकार का के लिए एक बड़ा इम्तिहान है ये, क्योंकि ये मुद्दा शुरू होने के बाद, आपके एजिटेशन शुरू होने के बाद देश में 4 बड़े राज्यों में और एक और छोटे से राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें जो भी नतीजे आएंगे वो एक तरह से सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए होंगे या उसके खिलाफ? लोग ये कह रहे हैं कि उसमें ईवीएम में कुछ करवा रखा, लोग तो ये भी बात कह रहे हैं। पता नहीं इससे कुछ होगा, अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो फिर तो सरकार जीती जाएगी सब जगह। इसकी संभावना है, आशंका है। पता नहीं, लोग कहते हैं कि ये भी आंदोलन जोड़ लो के बैलेट से पे वो, मगर भाई सारे इशू एक ही बार क्यों जोड़ो, एक आधा किसी और का भी लोग रहने दो। नहीं, क्योंकि आप लोग जा रहे हैं उस राज्यों में घूमेंगे और एक तरह से लोगों को अपील करेंगे, आप अपील करेंगे कि भाई बीजेपी को वोट ना डालें, ऐसी सरकार ना डालने, क्योंकि हमारा इलाज कर दिया इसने, ये कहेंगे। ठीक है, तो आखिरी शब्द आप सरकार को कोई पैगाम देना चाहेंगे? सरकार ये है कि भाई सरकार सुधर जाए, हमारा काम कर दे, बिल वापस ले लो, बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, आगे कमेटी बना दे, वो कमेटी बातचीत करती रहे। सर कह दे कि एमएसपी पे हम कानून बना देंगे, चलो जी। और बिल कौन लेगा वापसी? आगे जो कमेटी बनेगी और बहुत सवाल है, उस पर कौन करेगा बात? उस पर भी तो बात करेंगे। नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत, कैसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया।